अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद है गोरखपुर में और चूँकि भारतीय जनता पार्टी अपना अलग दावा कर रही थी, अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो द्वितीय कार्यकाल का 2 वर्ष था वह पूरा अच्छे तरीके से सेवा ही संगठन का नारा लेते हुए गोरखपुर के ही नहीं पूरे प्रदेश में और देश में उसको उत्साह न मना के जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उसको मनाने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने। उसके बावजूद कुछ विपक्षी नेता हैं, कुछ छात्र युवा हैं, उनका कहना है कि जब कोरोना संक्रमण अपना अस्तित्व गिराने के करीब आ चुका है, संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, इसके बावजूद आने इस समय में रक्तदान जैसे शिविर लगाना, सैनिटाइजर का वितरण करना, सैनिटाइजेशन करवाना, मास्क वितरण करवाना कहाँ तक तर्कसंगत है। ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं छात्र युवा हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। NSUI गोरखपुर महानगर अध्यक्ष हैं आदित्य शुक्ला जी, क्या बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आरोप लगाने की नौबत आ गई? आपका कहना है कि केसेस कम हो जा रहे हैं तो अब ये लोग मास्क सैनिटाइजेशन और ये सारी चीज़ें करने के लिए आतुर हो गए हैं, अभी तक क्यों शांत पड़े हुए थे, ऐसा क्यों कहना है आपका? जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, वर्तमान समय में जो भाजपा सरकार कर रहा है, जो उसकी नीतियाँ हैं, जिस प्रकार से हम सब समझ पा रहे हैं, ऐसे समय में जब कोरोना सेकेंड वेव आया, पहली वेव जब आई तो हम किसी को नहीं पता था, हम सभी को अंदेशा नहीं था कि इतना भयावह रूप लेगा। लेकिन जब दूसरा स्टेज आया, जब दूसरा फेज़ आया तो हमें पता था, हमें जानकारियाँ थी, फिर भी हम उसको लेकर के क्यों चिंतित नहीं थे और क्यों ऐसी योजनाएं नहीं आई, क्यों बेडों की व्यवस्था नहीं की गई, क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं की गई, ये सरकार से पूछना चाहिए। क्यों आप चुनाव पर केंद्रित रहे, क्यों आप चुनाव ही आपका महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, क्यों आप लोगों की जानों को दांव पे लगा करके आप चुनाव लड़ रहे थे, ये सब मुद्दे थे। मैं गोरखपुर की बात करता हूँ तो गोरखपुर में आप स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे सांसद लापता हैं, विधायक लापता हैं। वो दिखे कब से हैं? जब 7 वर्ष आदरणीय मोदी जी के पूरे होते हैं तब वो दिखते हैं। क्या कारण है? आप इंतज़ार करते हैं कि आपका जब भाजपा 7 वर्ष पूरा कर लेगी तब आप रक्तदान शिविर लगाएंगे, और रक्तदान शिविर लगा करके भी आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने खुद रक्तदान नहीं किया। रक्तदान लोगों से करवाए, ठीक बात है, रक्तदान की आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता तब थी जब कोरोना बहुत पीक पे था, जब लोगों की जानें जा रही थी, जब लोग बहुत परेशान थे। ऐसे समय में नहीं, अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं। आप डेली निकलते हैं तो हम आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अब स्थितियाँ बहुत सामान्य हो रही हैं। लेकिन अब ऐसे समय में निकलने के क्या मतलब है? अब हमारे सांसद जी अभी आकर के और एक बरगद के पेड़ को सैनिटाइज करते हुए फोटो डालते हैं। क्या सैनिटाइज किया? पूरा कोरोना बरगद के पेड़ में फंसा हुआ था, जो कि अब उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले आप कहाँ थे? सैनिटाइजेशन नहीं, जब आवश्यकता लोगों की बदल चुकी थी, मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की बदल चुकी थी, लोगों को अब ज़रूरत थी सिलेंडर्स की, बेड की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तब आप कहाँ थे? आपके फ़ोन नहीं उठते हैं प्रतिनिधि कार्यालय के। मैं व्यक्तिगत बताऊँ तो 19 अप्रैल की बात है, मैंने 19 अप्रैल को सांसद के जितने प्रतिनिधि हैं सब पे फ़ोन किया है, किसी ने ना उत्तर दिया है ना कोई वाजिब जवाब दिया है। उसके बाद 20 अप्रैल को हमें यह कदम उठाना पड़ा है कि हम निकल करके और लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। और 20 अप्रैल का दिन है और आज का दिन है। लगातार हमारी टीम मेहनत कर रही है और हम युवा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जब आवश्यकता सांसद विधायकों की, जब जनता अपने जनप्रतिनिधियों को ढूंढती है
ऐसे समय में जनप्रतिनिधि गायब थे, नदारद थे। हमारा आपका काम ये जनसेवा नहीं है। अभी मैं छात्र हूँ तो मेरा काम पढ़ना है, आप पत्रकार हैं, आपका काम पत्रकारिता करना है। लेकिन हमें आपको तभी आकर के बाहर ऐसा करना पड़ा, लोगों की मदद करनी पड़ी, क्योंकि ये सरकार फेल हो गई, इसके जनप्रतिनिधि गायब हो गए, क्वारंटीन हो गए। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 2022 के इलेक्शन का, क्योंकि जब जनता को ज़रूरत थी आप गायब थे। यहीं देख लीजिए, पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में इनके जनप्रतिनिधि प्रचार करते हैं आकर के, और पंचायत चुनाव के 30 अप्रैल समाप्ति 2 मई को रिजल्ट आने के बाद से सब के सब गायब हो जाते हैं। जनता इतनी मूर्ख है, जनता नहीं समझ रही है। जनता सारा खेल भाजपा का समझती है और इन सरकारों का समझती है, इन नेताओं का समझती है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी ऐसे नेताओं को। आप जैसे तमाम छात्र नेता, युवा नेता, उनका ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हैं, मुख्यमंत्री सूबे के, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी भी अपने हैं, लेकिन बार बार क्या ऐसी नौबत आ जा रही है और क्यों आप लोगों को लगातार पत्र लिखना पड़ रहा है? आपके शीर्ष नेतृत्वों को पत्र लिखना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी जी लगातार पत्र लिख रही हैं, राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं। आखिर क्या कारण पड़ गया? लगातार धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है, किसी के मुआवजे का मामला हो और चाहे किसी के सेहत का मामला हो, लगातार वो ज़मीन पे उतर रहे हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्यों ऐसी नौबत आ गई? देखिए, प्रधानमंत्री देश के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब मानते हैं कि आदरणीय मोदी जी हम सभी के प्रधानमंत्री हैं, 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री सुनता नहीं है, जब वो संवेदनहीन हो जाते हैं, जब ऐसे मुद्दों पे वो बात करने से चूक जाते हैं, जब वो ट्वीट तक एक नहीं करते हैं, इतनी मौतें हो जाती हैं, इतनी खराब व्यवस्था के कारण मौतें होती हैं, लेकिन वो ट्वीट तक नहीं करते हैं, तो जनता समझती है, हम सबको परेशानी होती है। छात्रों को लेकर के आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लगातार यह मुद्दा उठाया है और लगातार इस सरकार को घेरने का काम किया है, जवाब मांगा है कि आप क्यों छात्रों को आप परेशान करते हैं। छात्र जो है 12वीं के 10वीं के, उनके क्यों आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी। और ऐसे समय में परीक्षा कराना, जान ज़्यादा कीमती है, एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी जान है। लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करना, उनको परेशान करना, ये सब सरकार की नीतियां हैं। सरकार ने अभी तक 12वीं के रिजल्ट नहीं घोषित किए थे। जब हम लोगों ने आंदोलन किया, NSUI ने PPE किट पहन करके CBI दफ्तर का घेराव किया, उसके बाद जाकर के रिजल्ट आउटपुट आया कि अब जाकर के परीक्षाएं रद्द की गई। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इससे सीखे और यूपी बोर्ड की सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, क्योंकि CBSE ने रद्द कर दिया है। आदरणीय मोदी जी ने तभी रद्द किया जब लगातार प्रियंका गांधी जी पत्र लिखती रहीं शिक्षा मंत्री को और तमाम चीज़ें होती रहीं। अंत में जाकर के यह हम लोगों को मिला है। तो छात्रों को समझना पड़ेगा कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके खिलाफ खड़ा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।